हेलो दोस्तों। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि स्प्रिंग बूट को डाटाबेस से कैसे कनेक्ट किया जाए। दूसरा द सेम क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ वी कैन यूज जेडीबीसी टेम्पलेट इन स्प्रिंग बूट। How we can use JDBC template with Spring Boot. Okay. Third point we can consider that in the answer that how we can configure S2 database in Spring Boot. So ये तीनों क्वेश्चन हम अपने इस सेशन में कवर करेंगे। तो फर्स्ट है हम क्रिएट द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने स्प्रिंग इनिट कमांड दी हुई है जो स्प्रिंग CLI में यूज हो रही है। अब हमें डाटाबेस से कनेक्ट करना है तो हम यहाँ डिपेंडेंसी यूज करेंगे। -d इज फॉर डिपेंडेंसी। जो भी डिपेंडेंसी हमें डाटाबेस कनेक्शन के लिए चाहिए तो यहाँ पे हम JDBC यूज कर रहे हैं और S2 एज ए डाटाबेस के लिए यूज कर रहे हैं। सेम अदर ऑप्शंस आर द G फॉर द ग्रुप है, नॉर्मल ग्रुप एक्चुअली, A फॉर आर्टिफैक्ट आईडी, फॉर दिस इज द पैकेज नेम जिसमें हम अपनी क्लासेस क्रिएट करेंगे। हाइपर नेम इज द एप्लीकेशन नेम। ओके, सो वंस वी figure this command, so spring boot application will be created। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट होगी तो उसमें पॉम डॉट एक्सएमएल होगी। हमें मेक श्योर करना है कि डाटाबेस कनेक्शन के लिए हमारे पॉम में स्प्रिंग बूट स्टार्टर JDBC और एस डाटाबेस की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो। यदि ये है नहीं है तो आप मैनुअली इंस्टॉल करें। यदि प्रोजेक्ट हमने पहले से बना रखा है तो हमें ये डिपेंडेंसी है मैनुअली इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। अपनी पॉम में अपडेट कर लीजिए ये डिपेंडेंसी। उन डिपेंडेंसीज के अंदर ही डालनी है, ये आपको ध्यान रखना। स्प्रिंग बूट स्टार्टर JDBC और नेस्ट डाटाबेस डिपेंडेंसी। इसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी एप्लीकेशंस को फॉर S2 डाटाबेस के लिए। यदि हम कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। ठीक है, यानी किसी भी प्रॉपर्टीज फाइल में कर सकते हैं। यदि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक है तो उसमें भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम करते हैं यदि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं तो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है जिसमें जो डाटाबेस का जो नाम है वो रेंडमली जनरेटेड होता है। Here JDBC S2 M for memory, so the database will be in the memory। और जो रेंडमली नाम है ये डाटाबेस का नाम है। ये एक डिफ़ॉल्ट डाटाबेस कनेक्शन URL बन जाता है। ठीक है? इसके अलावा यदि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। इसमें देखिए डेटाबेस URL के अंदर जो टेस्ट DB है ये हमारे डेटाबेस का नाम रखा हुआ है हमने। ड्राइवर यूज कर सकते हैं, यूजर नेम ऐसे ही, पासवर्ड हम कुछ भी डाल सकते हैं, पासवर्ड या भी। कंसोल हम इनेबल करेंगे टू है कंसोल। आपको हमें यदि देखना है कि डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल है टू डाटाबेस में तो हम कंसोल इनेबल टू करेंगे। लास्ट जो प्रॉपर्टी है ये यदि हम JP यूज कर रहे हैं तो हम उसके लिए जिसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। वंस द कॉन्फ़िगरेशन यदि हमने कर लिया है तो उसके बाद हम अपनी क्लास फाइल बनाएंगे। हम कोई भी जावा फाइल बनाएंगे एक्चुअली, जिसमें यहाँ पे हमने जर्नल फाइल बनाई हुई है और जिसके अंदर 4 पैरामीटर डाले हैं, आईडी, टाइटल, क्रिएटेड, समरी। ओके, फिर कंस्ट्रक्टर क्रिएट बनाया है और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और सभी पैरामीटर्स के स्टैटर गेटर मेथड बनाए हैं। ओके, उसके बाद हम अपनी एक क्लास बनाएंगे जर्नल सर्विस, उसको एनोटेशन करेंगे एनोटेशन सर्विस से। ठीक है, इसके बाद ऑटो वाइड करेंगे JDBC टेम्पलेट का। जैसे ही हमने JDBC डिपेंडेंसी हमारी फॉर्म में डाल लिया है तो उसके बाद हमें JDBC टेम्पलेट का इंस्टेंस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है स्प्रिंग बोट। सो उसको हमें ऑटो वाइड करना है अपनी सर्विस क्लास में। इसके बाद हम अपना कोई मेथड लिखते हैं, यहाँ पे हमने मेथड इंसर्ट डाटा लिखे हैं। अब JDBC टेम्पलेट डॉट एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट एक फंक्शन है JDBC टेम्पलेट के अंदर, उसके अंदर हम क्वेरी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डॉट टेबल जर्नल इफ एग्जिस्ट, यानी कि जर्नल टेबल यदि एग्जिस्ट करती है तो उसको ड्रॉप करते हैं। फिर दूसरी एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ के हम टेबल क्रिएट करते हैं। आईडी इज द कॉलम नेम, टाइटल, समरी इज आल्सो कॉलम में, क्रिएटेड एट दिस इज द कॉलम नेम। हमने एक टेबल क्रिएट की है जिसमें आईडी होगा, टाइटल होगा, समरी होगा, क्रिएटेड होगा। तो इसके बाद JDBC टेम्पलेट डॉट एग्जीक्यूट है, यहाँ पे इंसर्ट स्टार्ट कमांड देर करते हैं किस टेबल में हम इंसर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। टाइटल, समरी, क्रिएटेड, आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो जाती है। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग JDBC, या देखिए आईडी हमने सीरियल कर दिया सारे टाइम तो आईडी जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे डाटाबेस टेबल में ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगी। उसके बाद यदि हमें रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो हम एक अलग मेथड में इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जर्नल, न्यू ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ देखिए जर्नल इज द टेबल नेम है। ओके, जो कैपिटल अपर केस में है ये टेबल का नाम है। अब जेडीबी डॉट क्वेरी के अंदर तीन पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज द एसक्यूएल, फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है, अरे जो भी हमने ब्लैंक रखा है। थर्ड पैरामीटर बनता है ये हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड सेट रो। और रिकॉर्ड सेट ये इसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो भी रिकॉर्ड आएगा वो आर एस क्या आएगा, रिकॉर्ड सेट के अंदर आएगा। रिकॉर्ड सेट की पर रो को हम कन्वर्ट कर रहे हैं जर्नल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखिए रिकॉर्ड सेट डॉट गेट लॉन्ग आईडी टाइटल समरी डेट। ओके, ये जो कंप्लीट जो पूरा रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड डाटाबेस से रिट्रीव किया है ये हमने इसको यूज करके एक नया जर्नल ऑब्जेक्ट बनाया है जर्नल क्लास का, वही सी क्लास का जो हमने पहले क्रिएट की थी। और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं हम, आईडी स्ट्रिंग टाइटल समरी और डेट। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर हर ऑब्जेक्ट को हम फैच कर रहे हैं ईच जर्नल लिस्ट डॉट। ये जो है ये लैम्डा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट हमारा बनाया है न्यू जर्नल का, उसे हम जर्नल लिस्ट जो हमारी जो लिस्ट है जो हमने बनाई है उसमें ऐड कर रहे हैं और इस जर्नल लिस्ट को हम रिट्रीव कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एक्चुअली फाइंड आउट से। ओके, सो दिस वे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं अपने डाटाबेस से कनेक्शन में कर सकते हैं स्प्रिंग बूट को यूज करके। यहाँ पे जेडीबीसी टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं। अम, ये जो है हमने मेन मेथड के अंदर से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जनरल सर्विस है। यहाँ पे जनरल सर्विस के जो हमारा कमांड लाइन रनर है, कमांड लाइन रनर जो इम्प्लीमेंट किया है उस रन मेथड के अंदर भी हम सर्विस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके इतनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यदि हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारे जो ये है जो रनर है, रन मेथड ये एग्जीक्यूट होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट भी करेगा और फाइंड ऑल भी करेगा और हम लॉग इन्फो में देख भी पाएंगे हमारे रिकॉर्ड क्या क्या है। सो इसके बाद जो है ये एक्सप्लेनेशंस है, एक्सप्लेनेशन में यही बता रहे हैं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन है, एस टू जो है इन मेमोरी डेटाबेस है एंड द पासवर्ड है हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।